2 दिसंबर 2019 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक लावारिश सूटकेस मिलने पर हड़कंप मच जाता है। मुंबई के माहिम बीच पर मिले इस सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ एक हाथ, एक पैर और शरीर के कुछ और टुकड़े थे। शरीर के टुकड़ों के अलावा सूटकेस में एक शर्ट, स्वेटर और पेंट भी थे। पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती ये थी कि इस व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए। उसके बाद कातिल को पकड़ना था। आखिर पुलिस ने इस केस को कैसे सोल्व किया, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, क्राइम हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। क्योंकि मामला पेचीदा था, इसलिए इस केस की जांच क्राइम ब्रांच को दे दी गई। क्राइम ब्रांच ने सूटकेस में मिले कपड़ों की जांच की तो शर्ट पर एल्मो मेंस वेयर का टैग लगा हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम कुर्ला स्थित उस दुकान पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है ये शर्ट किसी बेनेट रिबेलो नाम के व्यक्ति की है। अब क्राइम ब्रांच को इस बेनेट रिबेलो को खोजना था। इसके लिए उसने फेसबुक की मदद ली। क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर बेनेट रिबेलो को सर्च किया। कई सारे अकाउंट की छानबीन करने के बाद आखिर सूटकेस में जो शर्ट और स्वेटर मिले थे वैसे ही कपड़े पहने एक व्यक्ति की फोटो मिल गई। यानी यही वो व्यक्ति था। बेनेट एक म्यूजिशियन था। उसने फेसबुक पर अपना विजिटिंग कार्ड भी पोस्ट कर रखा था। जब पुलिस उस एड्रेस पर जाती है तो उसे घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। पुलिस ने आसपास से जानकारी ली तो पता चला कि कुछ दिनों से बेनेट को किसी ने नहीं देखा है। बेनेट अपनी गोद ली हुई 19 साल की बेटी रिया बेनेट के साथ रहता था। उसकी बेटी भी गायब थी। 7 दिसंबर को क्राइम ब्रांच ने रिया बेनेट और उसके 16 साल के बॉयफ्रेंड आराध्य को बेनेट की हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने मिलकर बेनेट की हत्या कर उसकी लाश के कई टुकड़े कर दिए थे। रिया को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। रिया ने जो कहानी बताई उसे सुन पुलिस भी हैरत में पड़ गई। बेनेट ने 2 शादियां की थीं, पर दोनों से ही उसका डिवोर्स हो चुका था। 26 नवंबर के दिन रिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मार डाला। दोनों ने पहले बेनेट के ऊपर डंडे से हमला किया, फिर मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे कर चाकू से गोदकर उसे मार दिया। इसके बाद दोनों ने बेनेट की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। हत्या के बाद 3 दिन तक दोनों ने बेनेट की लाश को घर पर ही रखा और इस दौरान लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें सूटकेस में भर दिया। फिर तीनों सूटकेस ऑटो में ले जाकर मीठी नदी और दूसरी जगह फेंक दिए। इनमें से एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंच गया, जिसके कारण इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो सका। रिया से जब पुलिस ने हत्या की वजह पूछी तो रिया ने बताया बेनेट उसका यौन शोषण करता था और उसके बॉयफ्रेंड का भी विरोध करता था। इस कारण वह बेनेट से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी, जिसका उसे कोई अफसोस नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में रिया के बॉयफ्रेंड के एक दोस्त अली उमर ने भी उनका साथ दिया। अली ने ही उनके लिए तेज धार वाले चाकू की व्यवस्था की थी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने मीठी नदी से दूसरे सूटकेस को भी बरामद कर लिया। अली ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि उसने बैग, टेप, चाकू आदि सामान खरीदने में उन दोनों की मदद की थी। 26 नवंबर को बेनेट की हत्या करने के बाद अगले दिन दोनों अली उमर से मिले और बेनेट की हत्या की बात बताई और उससे बेनेट की लाश के टुकड़े करने के लिए चाकू की व्यवस्था करने को कहा। अली चाकू लेकर आता है और फिर तीनों बेनेट की लाश के टुकड़े करते हैं। इन टुकड़ों को सूटकेस में भरकर अलग अलग जगह पर उन्हें फेंक दिया। इस तरह मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस पूरे केस को सुलझा दिया। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।